बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन, आज एक बहुत ही ज़बरदस्त अपडेट लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। तो नाज़रीन, आज हम आपको ये बताएंगे अगर आपका जो पासपोर्ट है वो एक्सपायर हो गया है तो आप अपने वतन वापस कैसे जा सकेंगे। तो इस बारे में हम बात करेंगे और साथ ही बैनुल अक़वामी परवाज़ें कब बहाल होंगी इसके बारे में हम तफसील से बात करेंगे। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो आप तक पहुंचती रहे। नाज़रीन, आपको यहाँ मज़ीद बताती चलूँ कि हमारे कुछ भाइयों ने सवालात किए हैं उर्दू न्यूज़ की जानब से। तो हमारे एक भाई ने सवाल किया है, अब्दुल अहद खान ने दरियाफ्त किया है कि मैं एमरजेंसी छुट्टी पर 2 माह के लिए पाकिस्तान आया था, लेकिन चूंकि अभी तक सऊदी अरब की परवाज़ें बहाल नहीं हुई इसलिए वापस नहीं आ सका। मालूम नहीं ये पाबंदी कब तक रहेगी। पूछना ये है कि मेरा पासपोर्ट एक्सपायर हो गया है, क्या मैं पुराने पासपोर्ट पर सऊदी अरब वापस आ सकता हूँ। तो सऊदी अरब ने जवाब में कहा है कि बैनुल अक़वामी इमिग्रेशन कवानीन के मुताबिक पासपोर्ट सफरी दस्तावेज होती है जिसे आलमी मियार के मुताबिक बनाया जाता है। पासपोर्ट मियाद के मुताबिक कारामद रहता है, मुकर्ररा वक्त गुजरने के बाद बैनुल अक़वामी तौर पर वो कारामद नहीं रहता। आपका मसला ये है कि आपने जिस पासपोर्ट पर सफ़र किया था वो एक्सपायर हो गया है, अब आप पाकिस्तान में रहते हुए ही नया पासपोर्ट बनवा लें। जैसे ही सऊदी अरब में बैनुल अक़वामी परवाज़ें बहाल होंगी आप पुराने पासपोर्ट के साथ नया पासपोर्ट मुंसलिक करें जिस पर पाकिस्तान में इमिग्रेशन से एग्जिट की मोहर लगाई जाएगी। सऊदी अरब आने के बाद इमिग्रेशन ऑफिसर को नया और पुराना पासपोर्ट दोनों एक साथ देंगे, जिसके बाद नए पासपोर्ट का नंबर और इसमें दर्ज मालूमात जवाज़ात के सिस्टम में अपडेट करने के बाद एंट्री की मोहर नए पासपोर्ट पर लगाई जा सकेगी। इसी तरह आपका नया पासपोर्ट जवाज़ात में फीड हो जाएगा। नाज़रीन, यहाँ मज़ीद भी कहा गया है कि असलम खान एक हमारे भाई हैं, उन्होंने सवाल किया है कि मैं जद्दा में रहता हूँ, यहाँ एक दुकान पर मुलाजम हूँ, मेरा अकामा एक्सपायर हो गया है। मैंने कफील से दरख्वास्त की है कि मेरा खरूज नहाई लगा दिया जाए क्योंकि दुकान पर काम ना होने के बायस काफ़ी परेशानी है। क्या अकामा तजदीद किए बगैर खरूज नहाई लगाया जा सकता है क्योंकि कफील अकामे की तजदीद के पैसे तलब कर रहा है। तो जवाब में सऊदी हुकूमत ने कहा है कि ममलिकत में कानून मेहनत के मुताबिक गैर मुल्की के कामों की तजदीद और इनके फीस की अदायगी की जिम्मेदारी कफील पर होती है, इसलिए कफील ही अपने कारकुनों के कामों की तजदीद के जिम्मेदार होते हैं। जहां तक आपका मामला है, आपका कामा एक्सपायर हो गया है, ऐसी सूरत में आपका खरूज नहाई यानी फाइनल एग्जिट उस वक्त तक नहीं लगाया जा सकता जब तक आपका अकामा तजदीद नहीं हो जाता। अकामा तजदीद होने के बाद ही खरूज नहाई एक खरूज ओहदा लगाना मुमकिन होगा। वाज़िया रहे कि अकामा एक्सपायर होने पर 500 रियाल जुर्माना भी अदा करना पड़ता है जो अकामा तजदीद की फीस के अलावा है। नाज़रीन, आपको यहाँ मज़ीद बताती चलूँ कि कुछ मेरे प्यारे बहन और भाई सवालात कर रहे हैं कि कब बैनुल अक़वामी परवाज़ें खुलेंगी। तो उनको ये बता देती हूँ कि अभी तक बैनुल अक़वामी परवाज़ों के हवाले से कोई भी ऐलान नहीं किया गया क्योंकि अभी हालात जो है इतने ठीक नहीं हुए, हालात मामूलात पर आना शुरू हो गए हैं। जैसे ही सारे हालात ठीक हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो ऐलान कर दिया जाएगा और जैसे ही सऊदीया से कोई ऐलान आता है तो हम आपको सबसे पहले आगाह करेंगे, दारब इन्फो में आपको बता दिया जाएगा। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो अब तक के लिए इतना ही, जज़ाकल्लाह।